फार्माकोडायनामिक्स स्टडी करता है कि दवाइयां आपके बॉडी के अंदर कैसे काम करती हैं। ये डॉक्टर्स को आपके लिए सही ड्रग और डोसेज चुनने में मदद करता है। इससे ये पक्का होता है कि दवाइयां इफेक्टिव और सेफ हैं। फार्माकोडायनामिक्स बीमारियों के इलाज में ड्रग्स इस्तेमाल करने का साइंटिफिक बेसिस बनाता है। किसी ड्रग के इफेक्ट्स को समझने से उसके फायदे और साइड इफेक्ट्स का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। इस नॉलेज से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सोच समझकर फैसले ले पाते हैं। वो सबसे सही मेडिकेशन चुन सकते हैं और डोसेजेस एडजस्ट कर सकते हैं। फार्माकोडायनामिक्स मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। फार्माकोकाइनेटिक्स दूसरी तरफ ये स्टडी करता है कि आपका बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। दोनों फील्ड्स ये तय करने के लिए क्रूशियल हैं कि कोई दवा कितनी अच्छी तरह काम करेगी। दोनों को समझने से बेहतर ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में मदद मिलती है। ये जानने से कि ड्रग कैसे काम करता है, डॉक्टर्स सही डोज दे पाते हैं। इससे हार्ट अटैक को रोका जा सकता है या ब्लड प्रेशर को सेफली कंट्रोल किया जा सकता है। ये रिसर्चर्स को नई ड्रग्स बनाने में गाइड करता है। आखिर में ये लोगों को हेल्थियर लाइफ जीने में मदद करने के बारे में है। कई ड्रग्स आपके सेल्स के खास हिस्सों, जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं, के साथ इंटरैक्ट करके काम करती है। रिसेप्टर्स को अपने सेल्स पर लगे छोटे तालों, लॉक्स की तरह समझो। हर ताला एक खास चाबी की से खुलने के लिए डिजाइन किया गया है। जब सही चाबी फिट होती है तो सेल में एक बदलाव आता है। इस बदलाव से ड्रग का असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन रिलीवर शायद पेन रिसेप्टर से जुड़कर पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर दे। इस इंटरैक्शन को ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन कहते हैं। ड्रग का डोज सीधे आपके बॉडी पर उसके असर को इन्फ्लुएंस करता है। इस रिलेशनशिप को डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। एक छोटा डोज शायद छोटा असर करे, जबकि बड़ा डोज बड़ा असर कर सकता है। लेकिन किसी ड्रग की ज्यादा मात्रा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए सही बैलेंस ढूंढना क्रिटिकल है। डॉक्टर्स इस समझ का इस्तेमाल करके आपका डोज एडजस्ट करते हैं। उनका एम होता है सबसे छोटा डोज ढूंढना जो आपको जरूरी रिलीफ दे। इससे अनवांटेड इफेक्ट्स कम होते हैं और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलता है। एक और तरह का रिस्पॉन्स होता है जिसे क्वांटल या ऑल और नन रिस्पॉन्स कहते हैं। इन रिस्पॉन्सेस के लिए ड्रग या तो असर पैदा करता है या नहीं करता। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है सीजर रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग। या तो सीजर रुक जाता है या नहीं रुकता। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स को समझना मेडिसिन में क्रूशियल है। ये डॉक्टर्स को हर पेशेंट के लिए ऑप्टिमल डोज तय करने में मदद करता है। इससे यह पक्का होता है कि ड्रग इफेक्टिव है और अंडर डोसिंग या ओवर डोसिंग से बचा जा सके। एज, वेट और ओवरऑल हेल्थ जैसे फैक्टर्स इस बात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कोई ड्रग पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। कभी कभी केयरफुल मॉनिटरिंग और डोज एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। इससे सबसे अच्छा और सेफस्ट आउटकम मिलता है। पोटेंसी का मतलब है किसी ड्रग की वो मात्रा जो एक खास असर पैदा करने के लिए जरूरी हो। एक बहुत पोटेंट ड्रग कम डोज में ही असर दिखाती है। एफिकेसी का मतलब है कि कोई ड्रग ज्यादा से ज्यादा कितना असर पैदा कर सकती है। ये इस बारे में है कि ड्रग कितनी अच्छी तरह काम करती है, डोज चाहे जो भी हो। ड्रग चुनते समय डॉक्टर्स उसकी पोटेंसी और एफिकेसी दोनों पर विचार करते हैं। थेराप्यूटिक विंडो ड्रग डोसेस की वो रेंज है जो बीमारी का इफेक्टिवली इलाज कर सकती है बिना टॉक्सिक इफेक्ट्स पैदा किए। जिस ड्रग का थेराप्यूटिक विंडो चौड़ा होता है वो आमतौर पर ज्यादा सेफ होती है। डोज में छोटे मोटे बदलाव से प्रॉब्लम्स होने की संभावना कम होती है। जिन ड्रग्स का थेराप्यूटिक विंडो संकरा होता है उन्हें ज्यादा केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत होती है।
ऐसी ड्रग्स लेने वाले पेशेंट्स को अक्सर रेगुलर ब्लड टेस्ट्स की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स के लिए ड्रग्स को सेफली प्रिस्क्राइब करने के लिए इस विंडो को समझना वाइटल है। ये उन्हें ड्रग के फायदों और उसके पोटेंशियल रिस्क्स के बीच बैलेंस बनाने में मदद करता है। कुछ ड्रग्स को एगोनिस्ट्स कहते हैं। एगोनिस्ट रिसेप्टर से जुड़कर उसे एक्टिवेट करता है, जिससे सेल में रिस्पॉन्स शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्ब्यूटेरॉल एक एगोनिस्ट है जो एस्मा इनहेलर्स में इस्तेमाल होता है। ये एयरवेज में स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ता है, जिससे मसल्स रिलैक्स होती है। फिर आते हैं एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से जुड़ता है, लेकिन उसे एक्टिवेट नहीं करता। ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे दूसरी सब्सटेंसेस जुड़ नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल, बीटा ब्लॉकर्स एंटागोनिस्ट्स हैं, जो हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इससे हार्ट रेट धीमी हो सकती है और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि कोई ड्रग अपने इंटेंडेड रिसेप्टर से कितनी अच्छी तरह जुड़ती है दूसरे रिसेप्टर्स के मुकाबले। एक हाईली सिलेक्टिव ड्रग मुख्य रूप से एक ही तरह के रिसेप्टर से जुड़ेगी। ये टारगेटेड एक्शन अनवांटेड साइड इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। स्पेसिफिसिटी एक आइडियल सिनेरियो है जहां ड्रग सिर्फ एक ही तरह के रिसेप्टर से जुड़ती है। परफेक्ट स्पेसिफिसिटी रेयर है, लेकिन ड्रग जितनी स्पेसिफिक होगी उतने ही कम साइड इफेक्ट्स होंगे। साइंटिस्ट्स हमेशा ज्यादा सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी वाली ड्रग्स डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। फार्माकोडायनामिक्स इस बात की स्टडी है कि ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करती है। ये हमें समझने में मदद करता है कि दवाइयां अपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर कैसे पैदा करती है। ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स, पोटेंसी और एफिकेसी जैसे प्रिंसिपल्स को समझकर हमें क्रूशियल इंसाइट्स मिलते हैं। ये नॉलेज दवाइयों को इफेक्टिवली और सेफली इस्तेमाल करने के लिए फंडामेंटल है। फार्माकोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स का ड्रग डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। साइंटिस्ट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स डिजाइन करते हैं जो बॉडी में टारगेट्स के साथ स्पेसिफिकली इंटरैक्ट कर सके। वो टेस्ट करते हैं कि ये नए कंपाउंड्स कितनी मजबूती से जुड़ते हैं और उनका मैक्सिमम इफेक्ट क्या है। इन एस्पेक्ट्स को समझने से रिसर्चर्स को प्रॉमिसिंग ड्रग कैंडिडेट्स पहचानने में मदद मिलती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में फार्माकोडायनामिक्स डॉक्टर्स को यह बताता है कि मेडिकेशंस कैसे प्रिस्क्राइब करें। ये जानने से कि ड्रग कैसे काम करती है, वो पेशेंट की खास बीमारी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चुन पाते हैं। ये उन्हें सही डोसेज और कितनी बार लेना है, ये तय करने में मदद करता है। ड्रग के थेरेप्यूटिक विंडो को समझने से अंडर ट्रीटमेंट या टॉक्सिसिटी से बचने में मदद मिलती है। मेडिसिन का फ्यूचर काफी हद तक फार्माकोडायनामिक्स में कंटिन्यूड रिसर्च पर निर्भर करता है। साइंटिस्ट्स लगातार नए ड्रग टारगेट्स और उन्हें मॉड्यूलेट करने के नए तरीके खोज रहे हैं। फार्माकोडायनामिक्स की गहरी समझ ये पक्का करती है कि आने वाले कल की दवाइयां सभी के लिए और भी ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल होंगी।